और वक्त है दहाड़ का। मलयालम फिल्म L2 एम्पुरान सिल्वर स्क्रीन पर चमक रही है। 8 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। करीब 88 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आ चुका है। लेकिन यह फिल्म पर्दे पर उतरने के साथ विवाद में आई, क्योंकि 2002 में हुए गुजरात दंगे की झलक इसमें दिखाई गई। महिलाओं के साथ अत्याचार को परोसा गया, दक्षिणपंथी राजनीति को टारगेट किया गया। इस पर आरएसएस ने फिल्म को हिंदू विरोधी बताते हुए विरोध किया। सवाल यह है कि क्या फिल्म में विवादित तड़का लगाकर प्रचार पाने की मंशा थी, या फिर एजेंडे के तहत हिंदुत्व को बदनाम करने का इरादा था। सवाल यह भी कि सेंसर बोर्ड में जाने के बाद 17 कट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। फिल्म में विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के हीरो ने विवादित सीन हटाने का फैसला क्यों लिया। क्या यह सब कुछ जानते बूझते किया गया ताकि फिल्म को हिट कराया जा सके। आज इसी मुद्दे पर करेंगे दहाड़ की चर्चा, क्योंकि एक तरफ केरल सरकार फिल्म के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने भी इस मुद्दे पर राज्यसभा में अपनी बात रखी थी। पहले आई प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। One more matter of fact, which is the only truth, which I have to be letting the Indian nationals. There was no censor pressure on the producers of Empuran. I was the first person to call up the producers and ask them to delete my name in the form of a credit card towards the beginning of the film. So, this is the truth. Please. This is the truth. I'm ready to take any punishment if this falls out to be a false on record deposit that I am making in this upper house. I know the responsibility. Sir, it was the decision of the producers and the lead actor of the film, with the permission of the director of the film, to remove 17 portions from that film. आइए पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही रहेगा, एम्पुरान सटायर या फिर सियासी लूसीफर। फेमा के फेर में ईडी जांच कहां तक आंच, एडिटोरियल भूल या फिर प्रोपेगेंडा टूल। एम्पुरान में हिंदू विरोध की टूल किट, सेंसर बोर्ड में सब राइट, तो फिर क्यों फाइट। हमारे साथ मौजूद हैं महेश वर्मा, बीजेपी के नेता हैं। प्रेम कुमार सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। नुपुर मेहता अभिनेत्री के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद चर्चा का हिस्सा होंगी। महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में अमित अग्रवाल जी हैं, फिल्म मेकर हैं। साथ ही आरएसएस विचारक मुरारी शरण शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का दहाड़ की चर्चा में स्वागत करती हूं। शुरुआत मुरारी शरण शुक्ला साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी, और वजह यह रही कि आरएसएस के मुखपत्र ने इस पूरी फिल्म को हिंदू विरोधी बताया, एक नैरेटिव सेट करने वाला बताया। आखिर क्यों आरएसएस को लगता है कि इस फिल्म में कुछ झोल है और जो दिखाया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया जा रहा है। या डिस्टॉर्ट नहीं किए गए होते तो उनको 17 हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती, फिल्म को फिर से एडिट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। कहीं ना कहीं तो बायस्ड होकर वो कई प्रकार की बातें लेकर आ रहे थे, जो समाज के दबाव में या सरकार की एजेंसियों के दबाव में या जो भी दबाव उनके ऊपर ऑडियंस के प्रेशर का रहा होगा, उसके कारण उन्होंने किया। तो ये कोई पहली बार उन्होंने किया है ऐसा नहीं है। ऐसी हरकतें और भी लोगों ने किया है पहले भी, कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हिंदू समाज को गाली दो, हिंदू समाज के खिलाफ बोलो, फैक्ट को उल्टा पलटा दिखाओ, कुछ भी फिल्मा दो। तो ये बातें पहले भी करते रहे हैं लोग। उनको लगता है कि हिंदू समाज एक सॉफ्ट टारगेट है, आप उसको कैसे भी भला बुरा कह लो, वो आपको बहुत हार्श रिएक्शन नहीं देता है, वो सर कलम करने की बात नहीं करता है, तो आप उसको कुछ भी बोल लेंगे। लेकिन ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है कि जो बहुसंख्यक समाज सहनशील है, बड़े हृदय वाला है, ऊंचे भावनाओं से सोचता है, सबको अपना मानता है, सबके प्रति अच्छे भाव रखता है, आप उसका भी सम्मान करना सीखिए। आप ठीक है, हिंदू समाज की
भावनाएं और हिंदू समाज के तत्वों से आपको हो सकता है सहमति ना हो सकता है बातें अच्छी ना लगती हो, और कला का सम्मान है। भारत में कला का बहुत सम्मान है, क्योंकि हमारे जब वेद लिखे गए तो वेद छंदों में लिखे गए, और छंद का अर्थ है कि संगीत, छंदों में लिखने का अर्थ है कि वहां से कला का आरंभ होता है। हमारे देश में कला की जितनी प्रकार की अभिव्यक्तियां हुई है, हिंदू समाज के अपने दर्शन के कारण से कला के को जितने प्रकार से हमने अभिव्यक्त किया है, दुनिया में इतनी वैरायटी कला की कहीं नहीं मिलती आपको। तो हम कला को संजोने वाले लोग हैं, हम कला को, संगीत को, आर्ट को हृदय से सम्मानित करने वाले लोग हैं। आप भारत में संगीत की कोई एक धुन को लेकर के कैसा भी गाना बना दीजिए, लोग हमारे यहाँ लिरिक्स बाद में सुनते हैं, धुन पहले सुनते हैं, और वो गाना प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो ये संगीत के प्रति अनुराग, कला के प्रति अनुराग, भारत के लोगों का कला और संगीत के प्रति अपनत्व और लगाव का विषय है। लेकिन इस लगाव को, भारत के लोगों के अच्छी भावनाओं का आप आहत मत करिए इन भावनाओं को। ठीक है, ये आग्रह है कलाकारों से भी। ठीक है, आप अभिव्यक्ति करिए कला की, अच्छी चीजें लेकर आइए, समाज को अच्छी दिशा दे सके ऐसी अभिव्यक्ति करिए कला के माध्यम से। लेकिन क्या आपके स्टेट से क्रिएटिव जो लोग हैं वो इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? जाहिर है नुपुर मेहता अभिनेत्री वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, इस पर उनका भी हम टेक लेंगे। साथ ही अमित अग्रवाल जी हैं, फिल्म मेकर हैं, वो भी इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन उससे पहले महेश वर्मा जी, आपके पास में आना चाहूंगी कि जैसा आरएसएस को लगता है कि विभाजनकारी ये कहानी है, ये एंटी हिंदू कहानी है, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इस फिल्म में जानबूझकर ऐसी चीजों को परोसा गया जो इस फिल्म को लाइमलाइट में लेकर आए, जो इस फिल्म को विवादों में घेरे, और एज अ रिजल्ट जो अभी उसका कलेक्शन है जो बहुत शानदार नजर आता है, यही चाहते हैं फिल्म मेकर्स और इसी नियत के तहत फिल्म की नीति तय करते हैं? महेश जी। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपका सवाल जो है बहुत ही प्रासंगिक है, और सवाल ये उठता है कि मलयालम में एक पिक्चर बनाई जाती है, वो भी गुजरात दंगों के ऊपर। केरल में जो है नरसंहार होता है, केरल में जो है आज कन्विक्ट हो रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, सर काटे गए। आरएसएस के लोगों के साथ वहां क्या हुआ, हिंदुओं के साथ वहां क्या हुआ, किस तरह से हिंदू बहन बेटियों का इज्जत लूटी गई, उसके ऊपर आज कन्विक्शन हो रहा है। और जिस तरह से वहां कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, उसके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई जाए। जिस तरह से वायनाड में मतलब आपदा आई, और उस आपदा के ऊपर जो है जिस तरह से सरकार वहां फेल हुई, और जिस तरह से वहां लोगों की मौत हुई, उसके ऊपर किसी ने नहीं सोचा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। गुजरात में दंगे हुए, गुजरात के दंगों के ऊपर ही क्यों मलयालम में पिक्चर बनी? एक बात। दूसरी बात कि इस पिक्चर के लिए जो है बकायदा एक फंडिंग हुई, और वो फंडिंग कहां से हुई? विदेश से हुई। उस फंडिंग में किस तरह के लोग थे, वो उसको भी जो है इस देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि एक हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया, और उसके पृष्ठभूमि में जो जो लोग थे उनके चेहरे तो कम से कम बेनकाब होना ही चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 23 से ज्यादा कट पिक्चर में लगाई गई। ठीक है। उसके जो प्रोड्यूसर थे मोहनलाल, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और ये कहा कि भाई हमसे जो है गलती हुई। तो आपसे जब गलती हुई और आपने पिक्चर जो है हिंदुत्व विरोधी बनाई, और उन्होंने स्पष्ट इस चीज को एक्सेप्ट किया कहीं फिल्म में बनाते वक्त कि हाँ हमने हिंदुत्व विरोधी जो है इसमें तथ्यों को हमने डाला है, और उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद भी पिक्चर को चलाना, उसके बाद भी पिक्चर को दर्शकों के बीच में ले जाना और फिर पिक्चर के दिखाने के लिए आपकी बातों से सर ये एस्टैब्लिश होता है कि ये प्रोपेगेंडा टूल है। मैं दो बातें सर क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद डिबेट में मैं आगे बढ़ूंगी। कि आपने कहा कि गुजरात के दंगे इसमें दिखाए गए, वायनाड में जो हुआ उसको नहीं दिखाया, उसके प्रति लोगों की रुचि ज्यादा नहीं है कि उसके लिए हम कुछ करें। गुजरात के दंगे सर इसमें दिखाए गए, लेकिन नाम लिया क्या कि गुजरात के दंगे दिखाए? सर एक ऐसे दंगे हुए 1979 में जिसमें आज तक 1100 लोगों का पता नहीं है। अच्छा, ये एक ऑडियो, एक एड ऑन ऑडियो है, प्लीज इसको करेक्ट करेंगे।
अगर किसी गेस्ट का ऑडियो है तो वहां से म्यूट करेंगे, एक ऐड ऑन ऑडियो आ रहा है, इसको प्लीज चेक करेंगे। महेश जी, अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको इससे दिक्कत है तो आपके केरल प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, वो ये कहते हैं कि एक फिल्म को फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए, इसे एक इतिहास के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि और कोई भी फिल्म जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर एक कहानी खड़ा करना चाहती है उसका फ्लॉप होना तय है। अगर मैं इसके आधारित जाऊं तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि राजीव चंद्रशेखर को इससे कोई समस्या है। और राजीव चंद्रशेखर सिर्फ एक अकेला नाम नहीं है, आपके केरल बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वहां के लोगों को है नहीं सर। देखिए, हमारे जो वहाँ सुरेश गोपी जी जो हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर जो है मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता के साथ जो बात रखी, उससे भी एक चीज तो जाहिर हुआ कि एक पूरे ही प्लानिंग और एक एजेंडा, हिंदुत्व विरोधी एजेंडा। और देखिए, इसमें हमें कहीं किसी तरह से बिना किसी लाग लपेट के हम कह सकते हैं कि वहाँ वामपंथी सरकार है और इस तरह की फिल्म को वो कहीं ना कहीं पुरस्कृत भी करेंगे, पुचकारेंगे भी, और वो चाहेंगे कि पूरे देश में इस चीज को चलाया जाए, पूरे देश में लोगों को कहीं कंफ्यूज किया जाए। उसमें गोधरा कांड को जो है किस तरह से दिखाया जा रहा है, आपने पिक्चर के बारे में आप जरा उसका रिव्यू पढ़िए, गोधरा के बारे में, गोधरा की सच्चाई जिसमें जिंदा हिंदुओं को जलाया गया 150-200, उनके बारे में कहां तक उसमें बताया गया है? क्या उसमें बहुत ऐसी चीजों को कंसील करके एक पिक्चर को बना देना और फिर उसको टिका देना कि ये गुजरात का 2002 के दंगे से रिलेटेड पिक्चर है। अब इस तरह की चीजों को बता के, समझा के और फिर पिक्चर को बेचना, ये क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? क्या इसके ऊपर जो है विरोध होना नहीं चाहिए, आवाज नहीं उठनी चाहिए? देखिए, राजीव चंद्रशेखर जी नहीं तो सेंसर बोर्ड ने सिर्फ 2 कट पहले क्यों लगाए सर? सेंसर बोर्ड को तो फिर कोई आपत्ति नहीं थी। 24 कट लगाए, 24 कट लगवाया गया। नहीं सर, वो तो बाद में हुआ ना, रिलीज के बाद हुआ, पैसा कमा लिया उसके बाद हुआ। पहले तो सिर्फ 2 कट के साथ अप्रूव कर दिया था ना सेंसर बोर्ड ने, तो सेंसर बोर्ड पर कोई प्रेशर नहीं है। और मान के चलिए अभी सर ये फिल्म, सर सुनिए ना, ये फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी, अगर ये फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी, जो जनरली इस तरीके की फिल्में बाद में आती हैं, तो ओटीटी पर तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देश का कानून ऐसा है कि आप किसी चीज को इस तरह से रोक नहीं सकते। अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको लेकर जो है, जो आपके पास राइट टू लॉ है, उसको आप कैसे रोक लीजिएगा? उसमें ना राजीव चंद्रशेखर जी कुछ लेकिन हाँ, हमारे पास भी एक आजादी है, वो ये है कि हम विरोध करेंगे उसको। जो मेरा फंडामेंटल, भाई हमारा विरोध करने का अधिकार है, ठीक है, हम करेंगे ना जी। ठीक है। अब उसके ऊपर जो है आप ये कहिए कि नहीं ईडी ने गलत कुछ कर रहा है, ईडी ने शिकंजा डाला, ईडी ने शिकंजा अभी तक तो मैं ईडी पर पहुंची नहीं थी सर, अभी तक तो मैं ईडी पर गई ही नहीं थी। हाँ, वो मेरा एडजेसेंट सवाल जरूर होता साथ में कि इधर फिल्म को लेकर आप लोगों की आपत्ति है, फिर उसके बाद अब ईडी ने छापा, फेमा का उल्लंघन और फेमा के फेर में फंस रहे हैं। मैं इस पर आती जरूर, लेकिन बाहर से पैसे लगे, बाहर से इलीगल पैसे आए हैं एक पिक्चर में, ठीक है, वही आपने कहा कि इसमें फंडिंग विदेशी हुई, आपने कहा कि इसमें फंडिंग विदेशी है, ठीक है। लेकिन जो अभी कह रहे हैं बीजेपी के नेता अमित अग्रवाल जी कि हमारा काम है विरोध कर सकते हैं, हम विरोध करते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट जब भी हम फिल्मों की, और इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कई ऐसी फिल्में जो विवादास्पद रहती हैं वो बहुत अच्छी कमाई करती हैं। क्या विरोध के साथ साथ इस फिल्म को उतनी पॉपुलैरिटी और ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी शायद वो फिल्म चाहती है फाइनेंशियल गेन के पर्सपेक्टिव से? हम भी तो आज नेशनल टेलीविजन पर इस पर डिबेट कर रहे हैं ना, और शायद बहुत कम लोगों को एमपुरान के बारे में पता होगा, लेकिन शायद इस डिबेट के बाद बहुत लोगों को पता और वो जिज्ञासुवश इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। देखिए, जब इन्होंने फिल्म बनाई थी तो उद्देश्य तो यही था कि जो फिल्म मलयालम में तो ये चली रही है, लेकिन जो बाकी देश के हिस्से हैं वहाँ पर कहीं पे भी नहीं चली है। तो मेरे ख्याल से मेकर का उद्देश्य यही था कि फिल्म को थोड़ा कंट्रोवर्शियल करो, जब वाद विवाद होगा फिल्म के बारे में पता चलेगा लोगों को, लोग देखने आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हिंदी में इसके जो हिंदी वर्जन है फिल्म का, उसके सारे ही शोज लगभग कैंसिल हैं। अच्छा। लेकिन मोहनलाल और पृथ्वीराज जो डायरेक्टर और एक्टर भी हैं इसके, दोनों ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि जो ये फिल्म बना रहे हैं, जो एक गलत तथ्य दिखा रहे हैं, तथ्य जो उन्हें लग रहा है, लेकिन जो एक गलत चीज़ दिखा रहे हैं,
वो उन्हें खुद एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर, उन्हें समाज के प्रति इतना जागरूक होना चाहिए था कि ना दिखाएं। सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए गलत काम करें और बाद में एक अपॉलजी दे दें कि नहीं हमने गलत किया और हम नहीं किसी की भावना आहत करना चाहते थे और अब हम काट रहे हैं। तो फिल्म ने 88 करोड़ रुपीस तो कमा लिए सिर्फ मलयालम जो उसका वर्जन है उससे। तो वो जो है ये गलत चीज़ है और इसे बिल्कुल नहीं लेकिन अगर मलयालम वर्जन ने 88 करोड़ कमा लिए, हिंदी वर्जन में ज्यादातर शो कैंसिल्ड हैं, उसके बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है, यानी कि वहां के लोग जो फिल्म में दिखाया गया उससे इत्तेफाक रखते हैं ना। अगर मैं पिनराई विजयन का ट्वीट उठा के देख लूं तो वो इस फिल्म के सपोर्ट में हैं और वो कहते हैं कि आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट, सेंसर बोर्ड की सख्ती वो दिखी नहीं, शायद इसी वजह से 2 कट के साथ फिल्म को रिलीज होने के लिए ओके कह दिया गया। फिर बाद में भले ही उसमें एड ऑन कट लगाए हो, री रिलीज कर दी गई हो या जो कुछ भी हो, लेकिन कुल मिला के वहां के लोगों को तो ये थॉट, ये माइंडसेट पसंद आ रहा है ना, इसीलिए फिल्म चल रही है और उनका कोर व्यूअर भी तो वही है ना फिर। हाँ, तो मोहनलाल वहाँ के मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, तो उनकी फिल्म्स जो हैं बिजनेस तो अच्छा करती। और जहाँ तक वहाँ के सीएम, केरला के सीएम का सवाल है, क्योंकि वो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है फिल्म उससे इत्तेफाक रखती है, तो इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं उसका। ठीक, लेकिन महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद जी, फिर सेंटर में किसी भी फिल्म, जैसा कि अभी फिल्म मेकर महोदय ने कहा, अमित जी ने कहा कि ऐसी चीजों को शामिल किया जाए जिससे कि कंट्रोवर्सी पैदा हो, शायद यही एक उनकी मंशा थी। लेकिन मैं इतना समझना चाहती हूँ कि एक लंबी लिस्ट है ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवीज की जिसमें सेंटर में हिंदू आ जाते हैं, जिसमें सेंटर में ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है कि फिर बाद में जब उनका रिव्यू किया जाता है या उनको लेकर विरोध होता है तो इन फिल्मों को एंटी हिंदू करार दिया जाता है। फिर 2 भागों में सोच बढ़ जाती है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। फायदा किसको होता है? जिसने पैसा लगाया, जिसने फिल्म को बनाया, वो अपना बिजनेस करके बैठ जाते, किनारे पे विरोध होता रहे तो होता रहे। जी पूर्णिमा जी, आपने अक्षरशः सत्य कहा है। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नवरात्र अष्टमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बहुत पावन दिन है हम सभी हिंदुओं का बहन, और जिस तरह से हिंदुओं को क्रूर दिखाया गया इस फिल्म में, जो हिंदू सदैव सहिष्णु रहा है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु सबको पूजने वाला, सब में सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव रखने वाला, उन हिंदुओं को क्या दर्शाया गया, क्या दिखाया गया फिल्मों के अंदर? वो गोधरा कांड जो बीत चुका, और उसमें भी हिंदुओं को इतना क्रूर दिखाया गया जिसका वर्णन नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। आप विचार करिए, दक्षिण में हिंदुओं का धर्मांतरण इतनी तेजी से हो रहा है जिसका वर्णन नहीं है। इसमें ईसाई विचारधारा से ओत-प्रोत लोग इस तरह की कुकृत्य कर रहे हैं और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये ईसाइयों के द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में। और आप देखिए कि बहुत तेजी से अगर कहीं धर्मांतरण हुआ है हिंदुओं का तो वो दक्षिण भारत में हुआ है। और यहाँ फंडिंग कहां से आ रही है? बाहर देशों से फंडिंग किया जा रहा है, और ये स्वीट पॉइजन है, ये मीठी जहर है। ये शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, फिल्म के नाम पर फंडिंग करते हैं ऐसे लोगों को जो हिंदुओं को बदनाम करे, हिंदुओं को क्रूर दिखाए। तो इन लोगों का सबसे पहले जांच हो, और हिंदू जनमानस से मेरी प्रार्थना है कि इस तरह की चीजों को कदापि न देखें। जो टिकट ले लिए वो आज ही कैंसिल करें, क्योंकि हिंदू मानसिकता जिस तरह का दिखाया गया है इस तरह का हमारा समाज नहीं देखना चाहता है। आज अगर इनको दिखाना था तो महाकुंभ इतना बड़ा महापर्व लगा जिसमें पूरा विश्व देख करके ललायित हुआ, उसमें दिखाते कि 70 करोड़ लोग आए लेकिन एक पत्थर नहीं चला, एक कहीं लोगों का पैकेट नहीं मारा गया, कोई जो है किसी में झगड़ा नहीं हुआ। ये सब दिखाने का चीज है। लेकिन आज लोगों को क्या चाहिए? हिंदुओं के नाम पर फिल्म बनाओ, हिंदुओं को देवी देवताओं को गलत दिखाओ, हिंदुओं को गलत दिखाओ, क्योंकि हिंदू सहिष्णु समाज है, वो कभी कुछ बोलेगा नहीं। और कमाने का सबसे बड़ा फंडा इनका है कि हिंदुओं को उसमें कहीं ना कहीं जोड़ दो, कंट्रोवर्सी होगी,
ये तो हम लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं बहन। आज इस पर डिबेट करना ही नहीं चाहिए ऐसी चीजों पर। हम लोग डिबेट करके ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को तो नजरअंदाज करके दूर कर देना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की चीजें लोग ना करें कि ऐसा कुछ उसमें चीजें डाल दें जिससे हम सब डिबेट करें और वो बिना पैसे का पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित हो और उसको देखने के लिए ललायित हो। तो इस तरह की चीजें बहुत सोची समझी है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और ये जो हमारा सेंसर बोर्ड बना है, किस लिए बना है? सिर्फ 2 कट करके आपने फिल्म रिलीज कर दिया, उसके बाद फिर 24 क्यों काटा? आपने पहले क्यों नहीं ऐसा किया? इस वहां पर भी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तत्काल हटाना चाहिए जो हिंदू विरोधी को चीजों को देखने के बावजूद भी उसमें कट नहीं किया और वही आज फिल्म चल रहा है। तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। और विशेष करके हमारे देश के प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस तरह का जो भी ये बहुत सोची समझी रणनीति है और ये पूरे देश में इस तरह के विचारधारा फैलाई जा रही है कि हिंदुओं को बदनाम करो और उनका धर्मांतरण कराओ और उनको ईसाई बनाओ, इसलिए तत्काल इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए। ठीक है, आप जब प्रेम सर आपके पास आते हैं और जैसे ही नूपुर मेहता जुड़ेंगे मुझे जानकारी देंगे। प्रेम सर, आपको भी लगता है, क्योंकि तमाम तरीके के जो रिव्यूज आए और अभी आपने बाकी पैनलिस्ट को भी सुना, रिव्यूज में बाकायदा ये लिखा गया है कि बहुत खराब फिल्म है, ये धर्म, राजनीतिक बहुलता और संतुलित तरीके से कहानी कहने की आत्मा पर एक हमला है। ये मैं एक पर्टिकुलर रिव्यू की लाइन पढ़ रही हूँ। क्या जरूरत थी कि आपको फिल्म के कुछ शॉट्स में आपको सैफरन कपड़े दिखाने हैं, भगवा कपड़े आपको दिखाने हैं, झंडा आपको दिखाना है, लोटस आपको दिखाना है, या फिर गोधरा का जिक्र करते हुए फिर उसके बाद वहाँ पर सर और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं किसानों से जुड़े हुए, जो एक बहुत पॉलिटिकली और सेंसिटिव मुद्दा है। क्या जरूरत पड़ी इन सब चीजों को फिल्मों में शामिल करने की? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्में पॉलिटिकल टूल की तरह काम करने लगी हैं, जो वहाँ की सियासत किसी को बेहतर दिखाए और किसी को खराब दिखाए, विचारधारा को सपोर्ट करने जैसे? पूर्णिमा जी, पूरी बातचीत को देख करके पैनल में भी मुझे लगता है कि जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन देने के लिए CBFC होता है, ऐसे ही कुछ और सर्टिफिकेशन दिए जाने चाहिए, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए महामंडलेश्वर जी दें कि भाई ये हिंदू धर्म पर कुछ अटैक नहीं है, ये पास, तो फिर उसको दिखाया जाना चाहिए। एक सर्टिफिकेशन RSS के दफ्तर से होना चाहिए कि नहीं ये पूरा परफेक्ट है। एक सर्टिफिकेशन बीजेपी भी दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। तो 2-3 एक्सटेंशन खोला जाए जब प्रूफ, और फेमा का उल्लंघन है कि विदेशी मुद्रा से फिल्म बन रही है कि नहीं, विदेशी फंडिंग से बन रही है कि नहीं, तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन काउंटर खोल दीजिए। सब कुछ जब प्रूफ हो जाए ना, फुल प्रूफ, तब जाकर के आप फिल्म को दिखाइए। मुझे तो अब यही लगता है, अब इससे ज्यादा कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है जी। नहीं, लेकिन फिर अगर मान के चलिए कि फिर एक सर्टिफिकेशन तो फिर पिनराई विजयन की तरफ से भी होना चाहिए, वो भी एक सर्टिफिकेशन जारी कर दे। आती हूँ सर आपके पास, महेश जी आती हूँ। फिर एक सर्टिफिकेशन पिनराई विजयन की तरफ से भी होना चाहिए। वो तो दिया ही उन्होंने भी तो दे ही दिया ना सर्टिफिकेशन, ये कहते हुए कि नहीं बढ़िया फिल्म है और आज़ादी पर प्रहार है, ये इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या अवॉइडेबल चीजें नहीं हैं जिनको फिल्म से दूर रखा जा दूसरा पहलू ये भी आया कि बहुत सारे कट्स लगे किसी भी फिल्म को दिखाने में। जब फिल्म CBFC जो है वो उत्तरदायित्व होता है उसका, उससे पास होने के बाद ही फिल्म दिखाई जाती है। ठीक है। उसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं जिसका कि विरोध होता है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो फिर से रिव्यू भी होता है और CBFC फिर और कट लगाने के लिए बाध्य भी करता है, कहता भी है। फिल्म निर्माता चाहे तो लगाए, नहीं तो फिल्म रुक जाती है। ये परंपरा रही है, इसी तरीके से चीजें चली हैं। लेकिन अब जो फिल्म दिखाई जा रही है प्रॉपर करेक्शन बोलिए या कट के बाद दिखाई जा रही है, तब किस बात की दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? पैसा कमा लिया इसलिए? फिल्म क्या बिना पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनती? भगवा दिखाया जा रहा है, उसमें झंडा दिखाया जा रहा है, अभी भी कट लगने के बावजूद भी, इसलिए विरोध है। ठीक है, मैं इस बात को जरा कंटिन्यू करती हूँ। महेश जी, आपका काउंटर लेने से पहले एक बार जरा मुरारी शरण शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि जो प्रेम कुमार सर की तरफ से कहा गया सर, और क्योंकि आपने ओपन स्टेटमेंट भी दिया था,
वो कह रहे हैं कि फिर तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेंसर बोर्ड का क्या काम है, फिर हम अलग अलग जगह से सर्टिफिकेशन लेंगे, हिंदू धर्मगुरु अलग सर्टिफिकेशन दें, आरएसएस वाले अलग सर्टिफिकेशन दें, बीजेपी वाले अलग सर्टिफिकेशन देने लगे, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग भी दे सकते हैं सर्टिफिकेशन, अगर मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं प्रेम सर की बात पे। लेकिन फिर तो सर, फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना सपोर्ट देती है तो फिर तो एक सर्टिफिकेशन उनकी तरफ से फिल्म को मिल ही गया। और अगर इसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे तो ये उनको सूट भी करती है। पूर्णिमा जी, जो जनता अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके टिकट खरीदती है, उसके प्रति फिल्म निर्माताओं को जिम्मेदारी अनुभव करना पड़ेगा। कलाकारों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म सर्टिफिकेशन करने वाले बोर्ड या पत्रकार किसी भी कला की समीक्षा करने से जनता को रोक नहीं सकते। जैसे फिल्म निर्माताओं की, कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पत्रकारों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वैसे जनता को भी अपने निर्णय करने की स्वतंत्रता है। भारत के संविधान ने जो मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं जनता के, एसआर भोमई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जजमेंट पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा है कि मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। तो अपना पैसा खर्च करने का अधिकार जो जनता का है, उस अधिकारों की, उसका आदर आपको करना ही पड़ेगा। आप जनता की भावनाओं के प्रति जिम्मेदार कला की प्रस्तुति करिए। आप देश के प्रति, देश में संभाव सद्भाव बना रहे ऐसी प्रस्तुति करिए। आप कहीं भी देश के संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकते। देश में गलत तथ्य प्रस्तुत करके लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने लेकिन क्या इसमें सर फिर नहीं कर सकते। नहीं, फिर क्या इसमें शुक्ला जी, क्या कॉकटेल फिर दो तरफा नहीं है? कि मतलब अगर फिल्म मेकर्स अपने फायदे के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं तो जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं वो अपने हिसाब से इसमें अपनी जरूरत की चीज भी तलाश लेते हैं। तो ये कॉकटेल दो डबल साइडेड नहीं है, बोथ साइडेड नहीं है क्या सर? पूर्णिमा जी, मैं पॉलिटिशियंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जनता आखिर देखने जाएगी थिएटर में ना। तो जा रही है ना सर, जनता तो जा रही है, इसीलिए तो 88 सर, इसीलिए तो 88 करोड़ कमा लिए उसने। जा तो रही है जनता, अपनी गाड़ी कमाई का वो पैसा खर्च करके जा रही है। मैं अमित अग्रवाल जी की बातों को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदी बेल्ट में नहीं चली, मलयालम क्षेत्र में चल गई, हिंदी बेल्ट में नहीं चली, क्योंकि आपने हिंदी बेल्ट की जनता की भावनाओं का पर आघात किया इस फिल्म के माध्यम से। आपने स्क्रिप्टिंग गलत की, आपने फिल्म के डायलॉग राइटिंग और स्क्रिप्टिंग में गड़बड़ की। आप हिंदी बेल्ट के लोगों को आहत करेंगे, उनके भावनाओं के खिलाफ बातें लिखेंगे और दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको रिजेक्ट किया ना। आपकी जो आकांक्षा थी पूरे ग्लोबल लेवल पर या इंडिया लेवल पर कमाने की, पैन इंडिया पर कमाने की, दर्शकों ने आपको आउटराइटली रिजेक्ट किया। तो आप, ठीक है, मलयालम फिल्म आपने बनाई, आपने कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, आप कमाइए, कमाने की छूट सबको है। भारत का संविधान देश के किसी भी हिस्से में जाने, पूंजी निवेश करने और कमाने की छूट देता है। ये भी आजादी है, किंतु आप इस आजादी का पालन करते हुए, इस आजादी को एंजॉय करते हुए देश का भी ख्याल रखिए, भारत की सांस्कृतिक मर्यादाओं का भी ख्याल रखिए और भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जो संप्रभुता का पालन होता है उसका भी ख्याल करिए। भारत की जनता के सद्भाव में जहर घोलने की कोशिश मत करिए। ये आपको छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। भारत की जनता का सद्भाव बिगाड़ने की अगर आप कोशिश करते हैं अपने कला के माध्यम से, तो ये अपराध है देश के प्रति। मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूँ, कलाकारों से निवेदन कर रहा हूँ, फिल्म निर्माताओं से निवेदन कर रहा हूँ, जो मंचीय शो करते हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कला की प्रस्तुति करिए। ये कला भारत के अंतरात्मा का विषय है। कला भारत की अंतरात्मा को अभिव्यक्त करने का एक प्रकार है। भारत को कहीं ना कहीं आप दुर्भावना से ग्रसित होकर अपमानित करने की कोशिश मत करिए। देश की इतिहास, परंपराएं और मर्यादाओं का ख्याल नहीं, अगर ऑल इज वेल था प्रेम सर, अगर ऑल इज वेल था, और क्योंकि अभी आपको शुक्ला जी की बात पे भी ऑब्जेक्शन था, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऑल इज वेल था तो फिर माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ऑल इज वेल था तो बाद में और कट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम जो दिखाना चाहते थे हम उसको लेकर तटस्थ थे, हमारे फैक्ट्स राइट थे, हम फिक्शन में भी चीजों को थोड़ा सा मोल्ड करते, अगर हम सही चीज दिखा रहे थे तो फिर हमें और एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें उसे एडिट करके री रिलीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब कुछ ठीक था तो फिर माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी?
प्रेम सर। अच्छा, सवाल मुझसे? हाँ। देखिए, ऐसी देश में पहली फिल्म नहीं है जिसके को कट लगाने पड़े हों, पहली फिल्म भी नहीं है जिसके निर्माता निर्देशक को माफी मांगनी पड़ी हो। बिजनेस के सेक के लिए जो उनका पैसा डूब ना जाए, अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात आप नहीं है। ये मान रहे हैं ना कि ये फायदे के लिए की गई चीज है, कोई भी मतलब फिल्म अगर बनता है तो कंट्रोवर्सी नुकसान के नहीं, लिए मतलब बनाते हैं जानबूझ के की गई चीज है ना, ये प्रोफेशनली कोई भी ये नुकसान फिर के तो लिए फिल्म नहीं प्रोपेगेंडा बनता। टूल नहीं, हुआ ना सर, ये प्रोपेगेंडा एडिटोरियल टूल भूल आपके तो नहीं शब्द हुई है, फिर ये। प्लीज सुनिए। नहीं, जो कोई अभी आपने जो कहा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उसको ये उसको शब्द क्लैरिटी कहाँ से लेकर आया चलते हैं ना प्रोपेगेंडा सर, टूल? क्यों नहीं है ये फिर? ये अभी शब्द आपने कहा कि उसी- अपने फायदे के लिए अगर दिखाते हैं तो, नहीं यहाँ तो अपने फायदे के लिए दिखा रहे हैं तो फिर क्या हुआ? ये जानबूझकर, ये जानबूझकर की गई चीज है ना सर, ये किसको फायदा मिला बताइए? किसको फायदा मिला इस फिल्म के 88 करोड़ कमाने से? किसको? आपको मिला? मुझको मिला क्या? हमको तो नहीं मिला सर, ना बीजेपी के नेता को मिला, ना महामंडलेश्वर जी को मिला। जनता फिल्म देख रही है और जबरदस्त तरीके से 88 करोड़ आप बता भी रहे हैं कि इतना फायदा ये हो रहा है। अरे पर सही और गलत में सर कुछ तो बात करेंगे ना, कि बस देख रही है तो दिखाते चलेंगे। तो फिर सीबीएफसी क्यों सब बंद कर दीजिए, वो अपने मन से तो दिखा रहे हैं सेंसर बोर्ड पर प्रेशर नहीं था, यही तो कह रहे हैं। बात तो सेंसर बोर्ड पर कोई आप ही प्रेशर बोल नहीं लीजिए था। फिर। अब तो बाकी लोग सेंसर आपके एक बार भी आपने नहीं टोका। बोर्ड जो है, मनमानी अगर क्या कंटेंट सेंसर थोपना है बोर्ड किस दर्शकों इशारे पर पर, काम यहाँ नहीं भी कर तो सकता? यही ये हो रहा है बताइए जरा ना, मुझे। एक तरफा कंटेंट दर्शकों पर थोपा जा रहा है, दूसरे को बोलने नहीं वो देना। कंटेंट फिल्म में है ना, फिल्म में वो कंटेंट है ना जिसको लेकर विवाद हो रहा है, या किसको फिल्म में लेके वो विवाद हो कंटेंट रहा है है? ही जब नहीं? कंटेंट कट हो गए उसके बाद और पास उससे हो गया। पहले जब रिलीज हो गई उन बिना एडिट्स के साथ, तब देखिए मेरा पॉइंट प्रेम सर ये है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं ये कह रही हूं कि फिल्म मेकर्स को पता है कि वो क्या दिखाने जा रहे हैं, उनको ये पता है कि इसे दिखाने से हमको क्या मिलेगा। क्या इसमें कुछ आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना? दे दीजिए। नहीं, क्यों दे दीजिए? फांसी क्यों फांसी देंगे? आप। फांसी क्यों देंगे? है अगर फांसी दे दी तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी की बात होने लगेगी, आर्ट की बात होने लगेगी, क्रिएटिविटी की बात होने लगेगी। लेकिन फांसी नहीं देंगे तो इसका मतलब कुछ भी दिखाने के लिए तो नहीं करने लगेंगे ना। बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो बलात्कार हुए, जो खंजर भोंके गए, सारी चीजें हुई, वो क्या जो भी दिखाया गया वो क्या गलत है? तो क्या मतलब बोला नहीं जाएगा? इसका इतिहास मतलब में? एक सेकंड, बोला जाएगा अच्छा, तो वो- एक सेकंड, मतलब इमरजेंसी में जो दिखाया गया वो भी गलत नहीं है ना? एक सेकंड सर, एक सेकंड, शुक्ला जी एक सेकंड, शुक्ला जी एक सेकंड, मतलब इमरजेंसी फिल्म में जो दिखाया गया वो भी ठीक है ना? दिखाने से कौन ठीक है मना ना? कर सकता है? केरला स्टोरीज में जो दिखाया गया वो ठीक है ना? सब कुछ इमरजेंसी अगर दिखाई गई तो दिखाने से दिखाई गई ना। बताइए, रोका 370 में जो यहाँ तो दिखाया गया पूरे वो भी देश ठीक है में- ना पूरे सर? देश में कैंसिल कर दिए गए शो। मैं क्या पूछ रही हूँ? कैंसिल मैं कर पूछ दिए रही गए हूँ शो। कि फिर अगर हमारे दिखाने मित्र की कह रहे हैं। आजादी है और कुछ भी दिखाने की आजादी है, कुछ भी क्योंकि दिखाने हमें की फायदा आजादी कमाना कहाँ है, है? तो फिर इमरजेंसी इमरजेंसी में जो दिखाई दिखाया गई गया, कि केरला कश्मीर स्टोरीज फाइल्स में जो दिखाई गई दिखाया कि गया, नहीं? वो सब कुछ सही था ना फिर तो? नहीं, मैं कह रहा हूँ सब दिखाई जा रहे हैं। जब सोच ही तय करेगी अच्छा। कि ये सोच और वो सोच, ठीक। और तय होगा कि आरएसएस के दफ्तर से तय होगा किसी और दफ्तर से, तो फिर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है? महेश जी जरा सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, ये सहिष्णुता खत्म कर दिया गया ऐसी है। रखिए, सहिष्णुता ऐसे रखिए कि कोई भी एंटी हिंदू एलिमेंट परोसे जाए, एंटी हिंदू कहाँ से या बना फिर दिया? विभाजनकारी बात किसी फिल्म में की जाए, आप उसको सरमाथे पर ले लीजिए, ताज सजाइए, उसका एंडोर्स करिए, मार्केटिंग करिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसका प्रचार करिए कि जाइए देखिए फिल्म, क्योंकि दिखाना है, क्योंकि सहिष्णुता ऐसी होनी चाहिए, वरना आप असहिष्णु हो जाएंगे, इंटॉलरेंट। वैसे भी यहाँ तो बड़ा जबरदस्त तमगा है, आप कुछ बोलेंगे, जवाब दे दूं। आप कुछ बोलेंगे तो आप असहिष्णु हो जाएंगे, इसीलिए आपको मुंह पे पट्टी लगानी चाहिए और आपको सहिष्णु हो जाना चाहिए। देखिए, प्रेम जी के साथ मैं 2-4-5 डिबेट किया हूँ, इस तरह के स्वभाव के व्यक्ति हैं नहीं, इतने एग्रेसिव और इतने आक्रामक तरीके से कोई बात रखते नहीं है, लॉजिकल बात रखते हैं। तो प्रेम जी देखिए, आप एक पत्रकार रहे, मैं भी थोड़े समय पत्रकारिता में रहा हूँ, आप भी अनभिज्ञ नहीं होंगे इस बात से। मैं ये समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि आरएसएस ने कब सर्टिफिकेट देने का काम किया, या आरएसएस से क्या ऐसा आपको लगा कि आरएसएस जो है इस फिल्म को लेकर जो है दुष्प्रचार कर रहा है? सिर्फ इतना कि जो उसका निर्माता है उसने माफी मांगी है, और आप ये कह रहे हैं उसके बिहाफ पे अभी इस चैनल पे बैठ के कि उसने माफी मांगने का कारण उसका बिजनेस है। तो आप उसके बिहाफ पे सारी चीजें कर रहे हैं, एनओसी आप दे रहे हैं। एक पत्रकार के नाते आपकी जवाबदेही और दायित्व भी बनता है मित्र कि आप कम से कम इतना समझने की कोशिश करो, या तो वो पिक्चर बैठ के देखो, उसके बाद उसके ऊपर एक रिव्यू भी लिखो, जो अमूमन एक पत्रकार लिखते हैं और वो छपता भी है।
जो उस पर सर्टिफिकेट भी देते रहते हैं। सर्टिफिकेट देने का काम भी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये पत्रकारों ने एक आजकल फिल्म के प्रमोशन के लिए ये चलता है। और दर्शक यही सोचते हैं कि एक पत्रकार लिख रहा है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये इसी तरह से होगा। अब दूसरी बात कि आप ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या जो भी हिंदू समर्थक हैं वो सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप जो है हमारी जो चिंता थी उसको कहीं ना कहीं एंडोर्स किया निर्माता ने। हमारा ये नहीं है कि वो पिक्चर बिजनेस कितना कर रही है, वो धंधा कितना कर रही है। सवाल ये है कि जिस चीज को, जिस एजेंडे के साथ वो पिक्चर बनाई गई है, क्या प्रेम जी आप इस बात की गारंटी लेंगे कि उसमें जो पैसा इस्तेमाल किया गया है, बाहरी विदेश का जो विदेशी फंड लगा है, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं या आप जवाबदेह हैं, या जो निर्माता है वो जवाबदेह नहीं है, या उसको किसी तरह से अगर कहीं ये बात जानकारी में आई है हमारी जो जांच एजेंसी हैं तो क्या उसको उसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या सिर्फ इतने कहने मात्र से आपके कि देखिए साहब एक तो एक्सटेंशन यहाँ बना दीजिए, एक एक्सटेंशन यहाँ बना दीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या कोई भी ऐसा संगठन, आप ही की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कोई गलत चीज हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कहने से मैंने, हम अगर सरकार में हैं तो हम कहने की भी हक नहीं रखते हैं। हमारी इतनी भी नैतिकता अब नहीं बनती है कि देश में गुजरात दंगों को लेकर जिस प्रकार का एक चित्रण किया जा रहा है भयावह सा, आपने पिक्चर देखी? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, गोधरा के बारे में उसमें क्या दिखाया गया है? आपने कभी समझने की कोशिश करी? आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपको सोचना चाहिए। आप मोहनलाल को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप पिक्चर देखे बिना, समझे बगैर, उसकी कंटेंट को जाने बगैर जवाब दे रहे हैं प्रेम जी, जवाब दे रहे हैं प्रेम जी, बोलिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं उनके बिहाफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक निर्माता निर्देशक जब किसी चीज़ को अपोलोजाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो फिल्म चले, उनका पैसा न डूबे, उस अपना बिजनेस के लिए वो कर सकता है, या फिर उसने रियल में गलती की हो, उसको माना हो, यही कारण। नहीं प्रेम जी, आप मुझे बताइए कि आप अपने किसी गलती का अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक है कि धंधा चले इसलिए? ये तो और मैं एक कारण नहीं बता रहा हूं, मैं कई एक कारण बताऊं, उनमें से एक कारण ये, उनमें से ये एक कारण है, ये मैं कह रहा हूं। दूसरा कारण हो सकता है कि रियल में अपोलोजाइज किया हो, ये भी कारण हो सकता है। ये दो बातें ही हो सकती है ना। तो यही बात। हाँ, तो अगर कोई आदमी अपने धंधे की वजह से गलती को एक्सेप्ट करते हुए सर, तो उस गलती के ऊपर चर्चा करना ये हमारा दायित्व है। हम भारत में रहते हैं सर, हम इस देश के खाते पीते हैं, हम इस देश से वास्ता रखते हैं। देशवासी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और संघ से पहले हम एक भारतीय हैं। उस भारतीय होने के नाते आज ये जल्दी से सर जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद शुक्ला जी के पास और वेद मूर्ति जी भी हैं और साथ ही अमित जी भी हैं, उनके पास भी जाना। दूसरी बात ये है कि जब ये इस फिल्म को लेकर के जिस तरह से रिएक्शन हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के हैं तो हम बोल नहीं सकते, संघ के हैं तो हम बोल नहीं सकते। बोल तो सब कुछ सकते, लेकिन ऐसा वातावरण बना देना कि हिंदी केरल के अलावा पूरे देश में कैंसिल ही कर दिया जाए, शो ही ना चले, ये नहीं हो सकता ना। ये होना, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा हमला। ये बताइए, मुल्ला पेरियार बांध को लेकर भी उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है ना तमिलनाडु में, वो भी एक नए विवाद को, ऑलरेडी जो चीज कंट्रोवर्शियल है उसको फिर से उसमें दिखा के क्यों इग्नाइट करने की जरूरत है? 400 आजादी से लेके, प्रेम भाई आजादी से लेके, आपके पास डाटा नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा, आजादी से लेके 489 दंगे हुए हैं केरल में। एक भी, और एक में तो कम से कम 475 लोग मारे गए। क्या आप गुजरात दंगे को ऐसे डिफेंड करेंगे? नहीं, हम डिफेंड करने की बात नहीं होनी कर रहे चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मलयाली दिखाने नहीं देंगे किसी फिल्म में। नहीं, गुजरात दंगों का मलयाली में पिक्चर बनाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव? नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन, एक सेकंड सर, इसको मैं थोड़ा सा कैनवास को बड़ा कर देती हूँ, महेश जी, सिर्फ गुजरात दंगों को दिखाने को लेकर इस फिल्म में ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें ऑब्जेक्शन मुल्ला पेरियार बांध को लेकर भी है। इसमें
इसमें सर और भी ऑब्जेक्शंस हैं। इसमें दक्षिणपंथी राजनीति को जिस तरीके से दिखाया उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्शन पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं। ठीक है सर, बाकी सर थोड़ा सा समय लिमिटेड है, आप प्लीज। उसको कहना है कि वहां कश्मीर में दंगे हो रहे थे, थोड़ा सा सर लिमिटेड है। मैंने इसीलिए पूछा कि कश्मीर पर बनी हुई मूवी में भी फिर जो दिखाया, लॉजिकल बात करेंगे ना। ठीक है कश्मीर सर, में जो चीज है, कश्मीर फाइल्स जो थी वो ठीक है, आतंकवाद के ऊपर, ठीक है वो महेश, दंगे के ऊपर था क्या? ठीक, महेश, कि जो आप उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, क्या वेद मतलब है मूर्तिनंद जी, इसका? वेद मूर्तिनंद जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? देखिए पूर्णिमा जी, मैं तो यही कहूंगा, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, या कम से कम अपना नाम का ख्याल कर ले। उनका नाम है मोहनलाल। भगवान उनको सद्बुद्धि माँ भगवती प्रदान करे। या देवी सर्वभूतेषु सद्बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो माँ भगवती ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि इस विश्व का एकमात्र हिंदू समाज ही है जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है, सबसे ज्यादा शांति प्रिय है। इसलिए इनको इस तरह की चीजों को ना दिखाना चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं को क्रूर दिखाया गया, भगवा को दिखाया गया, हमारे भगवा झंडे को दिखाया गया, न जाने कितने तरह के हिंदुओं के प्रति जो द्वेषता भरी फिल्म में है, जो आम जनमानस को इतना आहत कर रहा, विशेष करके हिंदू समाज तो इस फिल्म को देख करके बहुत आहत है। और जिसने भी इसको देखा है, सब लोगों ने कहा है कि बहुत ही निंदनीय है, हिंदू समाज को इसको देखना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरह का कोई फिल्म दोबारा ना बन पाए। ठीक है, लेकिन अमित जी, ऐसा तो था नहीं कि पहले ऐसी फिल्में बनती नहीं थी जिसमें कुछ विवादास्पद हो। आपको लगता है कि अब विवाद कुछ ज्यादा तूल पकड़ने लगे हैं, या विवादों पर चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है, या एक अवेयरनेस है, या पर्टिकुलर वर्ग सेंट्रिक, अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको छेड़ते हुए किसी मूवी में कोई एलिमेंट डाला जाता है पर्पसली, ताकि वो उस तरीके से इग्नाइट हो, और अवेयरनेस की वजह से बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हो। क्योंकि पहले भी तो ऐसी फिल्में बनती थी जो आती थी, चलती थी, नहीं चलती थी वो एक अलग बात है, और फिर चली जाती थी। देखिए, पहले भी आपने बिल्कुल सही कहा, पहले भी काफ़ी विवादास्पद फिल्में बनती थी, लेकिन वो चर्चा में इसलिए नहीं आती थी क्योंकि पहले इस टाइप के न्यूज़ शोज नहीं होते थे, न्यूज़ और मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव नहीं था। हाँ, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, न्यूज़पेपर्स ही ज़्यादातर चलते थे। नहीं तो अगर आप एक फिल्म देखेंगे, एक फिल्म आई थी 75 में, तब शायद मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे, किस्सा कुर्सी का। तो उसके तो बकायदा प्रिंट्स जला दिए गए थे, और कहते हैं, जो मैंने सुना है अपने मीडिया साथियों से, कि वो जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने ही जलाए थे प्रिंट्स। तो क्या होता है, विवादास्पद फिल्में हमेशा से आई थी, लेकिन अब जो है इन पे डिस्कशन सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। ठीक है। दूसरा, जहाँ तक इसका एम्पुरान का सवाल है, मेरे L1 में भी तो L1, L2 ये तो सब वही सीक्वेंशियली है ना, पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी है, उसमें भी इसी तरीके की मतलब एक क्रिएटिविटी थी जिसको मैं कह रही हूँ। L2 में भी वही है, मैंने देखी नहीं है इसीलिए मैं आपसे सवाल सीधे पूछ रही हूँ। नहीं, लुसिफर में इतना वो नहीं था, लुसिफर एक कैरेक्टर के बारे में थी, लुसिफर के बारे में, जो कि मोहनलाल ने प्ले किया है, और इसमें जो है उन्होंने ये दंगे का एंगल जोड़ दिया है। और ये बकायदा, हालांकि जांच तो हो ही रही है, लेकिन जो कहते हैं कि फिल्म्स जो हैं, और इस पे विवाद भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फिल्म, चलिए जो बुद्धिजीवी हैं वो एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जो एक आम ऑडियंस देखती है उसे क्या रहेगा, उसे एक गलत नरेटिव आपने परोस दिया है गुजरात दंगों का। तो जब आप एक गलत नैरेटिव परोस रहे हैं, तो उस वजह से जो है इतना विवाद भी बिल्कुल है। और ये बात यूं ही नहीं कही जाती है शुक्ला जी कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। भाई जरूरी नहीं सबको सब कुछ पता हो, तो फिल्में जो दिखाएं वो हम मान लें और वो सीख कर आगे बढ़ जाएं। क्लोजिंग कमेंट रहेगा सर आपका, फिर उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। शुक्ला जी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं एक बात साफ कहूंगा कि जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हो या आर्टिकल लिखते हो या पुस्तकें लिखते हो, उनको बाजाबता ओरिजिनल रेफरेंसेस तक जाना चाहिए, और बिना रेफरेंस के डेटा कल्पना से नहीं लेके आना चाहिए। आप बिल्कुल वेल रिसर्च करके चीजें लेके आएंगे, सही तथ्य को लेकर आएंगे, तो हिंदू समाज अपनी आलोचना को भी स्वीकार करने को तैयार रहता है, यदि वो सत्य पर आधारित, यदि वो फैक्ट हो। हमारे समाज का हृदय बहुत बड़ा है। भारत की जनता ने
इतनी बड़ी सहिष्णुता है जितना जितना आपको टॉलरेंस दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा, इतनी उदारता दुनिया में कहीं नहीं दिखेगी। तो मैं सबको कहता हूं कि जो कहानियां लिखते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो डायलॉग्स लिखते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, फैक्ट जुटाना चाहिए। जब जो घटनाएं घटी है उनके कोर्ट के चार्जशीट उठाने चाहिए, उनको उस समय के ऑथेंटिक जो पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उन रेफरेंसेस को भी देखना चाहिए। और जो कपोल बस कल्पनाएं हैं, यही उन तक नहीं कहते जाना हुए चाहिए। इस चर्चा को सर समाप्त भी करूंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सीरीज में एक बहुत अच्छी लाइन मुझे दिखी और इसीलिए उसका मेंशन करना जरूरी है कि एक होता है फैक्ट और एक होता है ट्रुथ। बहुत महीन सा अंतर है दोनों के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच के अगर अंतर को समझ लिया जाए तो सारी समस्या का समाधान निकल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार सर आपका भी शुक्रिया। वेदमूर्ति नंद जी हमारे साथ जुड़े थे। अमित अग्रवाल जी, शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।